आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हम एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया जाएगा जिसमें हमारे पास एक टारगेट वैल्यू होगी और जो भी पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू होगी अगर वो हमारे एरे के अंदर मिल जाती है तो उसके जो इंडेसेस होंगे तो वो पर्टिकुलर इंडेसेस हमें रिटर्न कराने होंगे। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये एरे दे रखा है। एरे क्या है 2, 7, 11 और 13। टारगेट क्या है 9 है। ठीक है, तो अब ये देखो जैसे हमें पता है 2 और 7 को मिलाकर क्या होता है हमारे पास टारगेट आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है रिटर्न यहाँ पे उनके इंडेक्सेस रिटर्न कर रखे हैं जैसे 0 और 1। तो दूसरा अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो ये दे रखा है 3, 2, 4 और टारगेट में दे रखा है 6। जैसे हमें पता है कि 4 और 2 को मिला के हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा जो कि टारगेट वैल्यू है। ठीक है, तो उसी के इंडेक्स नंबर हमने रिटर्न नहीं कराया, उसके इंडेक्सेस रिटर्न कराए जो कि है 1 और 2। इंडेक्सेस पता अगर आपको आपने थोड़ी कोडिंग पढ़ी हो तो आपको पता ही होगा इंडेक्सेस क्या होते हैं। इंडेक्सेस बेसिकली एरे यहाँ से शुरू होते हैं, 0 से हमेशा शुरू होते हैं। तो ये 0, 1, 2, तो 1 और 2 रिटर्न करा दिया। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 को मिला के हमारे पास 6 बनता है। ठीक है, तो अगर हम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन से जाएँ तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे सिंपली पेयरिंग बना देंगे। और पेयरिंग किस तरह से बनती है, लूपिंग से बनती है जैसे तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, मैं वही समझा देता हूँ किस तरह से कर सकते हैं अगर ब्रूट फोर्स मेथड से जाए तो यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये वाला नंबर ले लिया, 2 के साथ कितने पेयर्स बन सकते हैं 7 बन सकते हैं, 11 बन सकते हैं, 13 बन सकता है। अब दूसरा 7 ले लिया, 7 के साथ कितने पेयर बन सकते हैं 11 और 15। 11 के साथ कितने बन सकते हैं 15, मतलब 15 के साथ बन रखे हैं जितने भी बन रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड के थ्रू जाएँ तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हमारी आएगी O(n²). ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो बिग ऑफ n² अगर हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या आ जाएगा TLE एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है देखो फॉलो अप अगर तुम चेक करो कैन कम अप विद द एल्गोरिथम दैट इज लेस देन द बिग ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग वो अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते। तो एक बेटर अप्रोच यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हैश मैप का यूज़ करेंगे। तो हैश मैप का किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर आपको देखें तो हमारे पास क्या है 2, 7, 11 और 15। ठीक है, तो हम लोग यही नंबर्स ले लेते हैं एरे के अंदर 2, 7, 11, 15। ओके, राइटिंग के लिए माफ़ करना, वो सिंपली मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए ऐसी आ रही है। तो और टारगेट हमारे पास क्या है 9 है। ओके, तो ये देखो जैसे टारगेट क्या हमारे पास 9 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे हैश मैप का हम लोग यूज़ क्यों करेंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हैश मैप क्या करेगा, सिंपली जितने भी नंबर्स होंगे उनको हैश मैप के अंदर स्टोर कराते रहेगा। जैसे 2 का इंडेक्स क्या है 0 है, इसको हैश मैप के अंदर स्टोर करा देगा। 7 का इंडेक्स क्या है 1 है, तो उसको हैश मैप के अंदर स्टोर करा देगा और उसी तरीके से सारे के सारे इंडेक्सेस को स्टोर कराते रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हैश मैप चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसमें एक और स्टेप लगा देंगे। जैसे हैश मैप का तो काम ये हो गया स्टोर कराना वैल्यूज़ कीज और वैल्यूज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी नंबर क्या है इसमें, नम क्या है इसमें 2 है तो 2 आ गया। ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या है 0 है तो वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बट हम लोग इसमें क्या करेंगे एक और स्टेप ऐड कर देंगे। तो वो स्टेप क्या होगा, हम लोग जब भी अपना लूप चलाएंगे मतलब इसमें चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पे है, तो हम लोग क्या करेंगे अपने टारगेट को इससे माइनस करके देखेंगे। जैसे 9 को 2 से माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू 7 आती है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि हैश मैप हमारा क्या है खाली है कि भर, मतलब हैश मैप के अंदर ये 7 पर्टिकुलर वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ठीक है, अब जब तुम जैसे देख सकते हो जैसे 9 में से 2 को माइनस करोगे हैश मैप इनिशियली क्या था 0 ही था, खाली था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें नहीं प्रेजेंट है तो सिंपली 7 ये क्या कहते हैं जो वैल्यू थी जो 2 आई थी हमारी वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर 2 को 0th इंडेक्स के साथ हैश मैप के अंदर स्टोर करा दो। तो वही चीज़ हमने कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास करंट हैश मैप क्या बन चुका है, अगर हम न्यू पे जाएँ तो करंट हैश मैप हमारे पास क्या बन चुका है 2 और 0th इंडेक्स। ठीक है, ये करंट हैश मैप हो गया हमारे पास अगर हम चेक करें तो। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा नंबर क्या था, पहले लिख ही लेता हूँ यहाँ पे 2715 ना। तो ये था, सो ये था हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे 7 पे आएंगे तो हम लोग वापस से क्या करेंगे जो टारगेट वैल्यू है जो टारगेट हमारे पास था उसको 7 से माइनस कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या आता है हमारे पास। टारगेट हमारे पास क्या था 9 था, हम लोग किससे माइनस करना है 7 से माइनस करना है। 7, 8, 9 हमारे पास इन दोनों को डिफरेंस करके हमारे पास कौन सा नंबर आया 2 आया। अब हम चेक करेंगे क्या ये 2 जो है वो हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अब बोलेंगे हाँ भाई हैश मैप के अंदर तो ये प्रेजेंट है 2 की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न कराएंगे, ये जो इंडेक्स हमने स्टोर कराया था वो रिटर्न करा देंगे। तो अब रिटर्न क्या होगा, जो हमारे पास करेंट इंडेक्स आया है इसका करेंट इंडेक्स क्या था 1 था, और इस 2 का जो हमारे माइनस करके आया उसका इंडेक्स क्या था 0 था। तो
तो हम लोग 0 और 1 को रिटर्न करा देंगे। इसको मैं कोडिंग के फॉर्म में लिखता हूँ और फिर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या रहा था। ओके, तो अब मैंने सबसे पहले बोला था तुमको कि मैं हैश मैप लूँगा, तो मैं ले लिया हैश मैप ले लिया जिसको मैंने खाली रखा है। ठीक है, तो हैश मैप हो गया, खाली हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, कोई भी की और वैल्यू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई एन नम्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसमें, हमें देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी कीज़ भी चाहिए और वैल्यूज़ भी चाहिए। जो नम्स तो हमारे पास सिंपली क्या दे रखा है, लिस्ट दे रखा है। इसके इंडेक्सेस हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये +1 हो गया तुम्हारे लिए। तो हम लोग पाइथन के अंदर किस तरह से करते हैं, तो हम लोग पाइथन के अंदर आई कॉमा वैल्यू लिख दिया हमने, एन इसको एनिमरेट फंक्शन का हम लोग यूज़ करके इसकी कीज़ और वैल्यूज़ को अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स कीज़ और वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे कि 0th इंडेक्स के अंदर 2 है, क्या कहते हैं 7 कौन से इंडेक्स के अंदर 1 है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इनुमरेट फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। लिख दिया इनुमरेट, किसको करना है, नब्स को करना है, वो चीज़ मैंने लिख दी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था हैश मैप के अंदर हम लोग क्या वैल्यूज़, किन वैल्यूज़ को डालेंगे, तो जो वैल्यू होगी उसका इंडेक्स चला जाएगा। तो यही चीज़ मैंने करी है, इंडेक्स चला गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और स्टेप को यूज़ करेंगे। वो स्टेप क्या होगा, वो स्टेप होगा कि टारगेट में से मुझे माइनस करना होगा वैल्यू को। जैसे 9 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 7 आ गई। फिर मैं चेक करूँगा क्या वो हैश मैप के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने चेक करी हैश मैप के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है। अभी तो देखो इनिशियली हैश मैप खाली है तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपली 2 को ये जो 2 वैल्यू होगी उसको 0 के साथ, 0 इंडेक्स के साथ स्टोर करा देगा इस तरीके से जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लो दूसरे स्टेप पे आ गए, दूसरे इटरेशन पे आ गए। अब ये 7 आ गया, अब ये वापस से क्या करेगा, 7 को 9 को 7 से माइनस करेगा। 9 माइनस 7 कितना होता है, 2 होता है। तो अब इसको वो वैल्यू मिल गई, क्या वो हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो अब उसको वैल्यू मिल गई। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो वैल्यू मेरे को मिली है, 2 का इंडेक्स क्या था वो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा था, तो मैं 2 के इंडेक्स को पकड़ के, तो 2 का इंडेक्स में कैसे लाऊंगा, मैं लिखूंगा हैश मैप टारगेट माइनस वैल्यू, जो 2 का इंडेक्स था वो आ जाएगा, कॉमा इसके अंदर और कौन सा इंडेक्स आ जाएगा, जो करंट इंडेक्स चल रहा है, और करंट इंडेक्स क्या है, आई है, तो यहाँ पे आई लिख दूंगा। तो ये सिंपली मेरा भेज देगा। और अगर ये सारी की सारी इटरेशन हो गई और कुछ भी नहीं मिला तो सिंपली खाली भेज दो, यानी कि कोई भी टारगेट वैल्यू के अंदर कुछ भी वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो खाली भेज दो, कोई कुछ नहीं होता। तो मैं कोड को रन करा कर देखता हूँ। ये देखो मेरे सारे टेस्ट केसेस सॉल्व हो गए और मैंने सबमिट कर दिया है। नाइस, ये मेरा सॉल्व हो चुका है। तो यही था टू सम प्रॉब्लम और ये था डे 1। बाय।